सारे बहन भाइयों ने छोटे ने बड़े ने लाठर विमल के नमस्कार भाई लाठर विमल के चैनल से। और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। परमात्मा से दुआ करती हूँ कि आप भी सारे सही सलामत और सही बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो कल हमारा था निक्की दहिया के ऊपर कि निक्की दहिया ने आखिर तलाक का फैसला क्यों ले लिया। तो एकदम से यूं भी नहीं किसी निर्णय की तरफ हमने जाना चाहिए कि जब तक खोजबीन किसी बात की किसी तह तक नहीं पहुंचते। हालांकि दावा हम भी 100% नहीं करते, लेकिन फिर भी जितना पता चला है, जितनी और जानकारी मिली है, जितना जाना गया है, वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। क्योंकि देखो मीडिया का जमाना है, मीडिया पे सारे जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया आज के दिन यूं तो है नहीं कि भाई कोई अपरिचित है, इससे पता चल ही जाता है बातों का। लेकिन मेरे दर्शक जो है, मेरे फॉलोअर्स जो है, मुझे जो देखते हैं, उनको तो कम से कम यही पता चलेगा मेरे द्वारा ही कि हाँ भाई केस को किस ढंग से लेकर आए हैं और किन बातों की जानकारी के साथ आए हैं। तो मैं यहाँ पर कहूंगी, जो बीच में मैंने बोला था कि सविता आर्या शायद पानीपत से, मैं भी कल मेरा शब्द था कि शायद हाँ, तो मैंने पता लगाया उनका नाम सविता आर्या ही है और वो सोशल रिफॉर्मर एज ए काम कर रही हैं, एज ए सोशल रिफॉर्मर। बट मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि सविता आर्या मैम ने गहराई से या फिर थोड़ा सा भी डीपली, मतलब थोड़ा सा भी अगर जानकारी लेती तो निक्की दहिया के बारे में बहुत कुछ पता उनको चल जाता। उन्होंने निक्की दहिया की साइकोलॉजी को नहीं देखा, नहीं पढ़ा उन्होंने, पता नहीं किस बात के ऊपर सिर्फ एक बात को वो लेके यूं होगी। हालांकि वो जो मार पिटाई हुई है वो तस्वीर हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं आई है विजय की। विजय बोले तो कि निक्की के पति, अभी तो पति है ही, बट फैसला देखो कोर्ट क्या देती है। अब तक वो तो बेचारी यही है कि मुझे तलाक नहीं लेना, मुझे नहीं लेना, मैंने अपना घर बसाना, अपना घर बसाना। तो यहाँ पे साइकोलॉजी की मैं बात क्या कर रही हूँ कि थोड़ी सी उनकी मनोदशा को, उनको मनोविज्ञान उनका पढ़ना चाहिए था कि ये लड़की मतलब बात क्या कर रही है। अब अगर उसको, क्योंकि सविता आर्या जी कह रही हैं कि इसने तो एक बदमाश से उस लड़के की पिटाई करवाई है, ये तो बदमाश ने कर दी, बिल्कुल सरासर हम कंडेम करते हैं इस बात को, यानी कि निंदनीय है, इसकी निंदा करते हैं, नहीं करवानी चाहिए थी। लेकिन क्या करे निक्की दहिया, करे तो क्या करे, किससे कहकर करवाए। आपसे भी शायद बातें हुई हैं, आप ही शायद बता रही हैं उनको, मेरी तो शुक्र है थोड़ी बात हुई, लेकिन नहीं, आपने थोड़ी ना करके इस गहराई तक मेरे हिसाब से जाना चाहिए था। क्योंकि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता का काम भी बनता है और जाना भी चाहिए। अगर ऐसे अधूरे केस छोड़ छोड़कर हम चलते रहे तो फिर किसी को न्याय मिल पाना बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। तो मैं निक्की दहिया की अगर यहाँ पे बात करूं तो मैं कम से कम 2 महीने से शायद पहली वीडियो उनकी कौन सी रही होगी नहीं पता, बट मैंने जो पहली देखी थी, मार पिटाई, उसकी आंख बिल्कुल फोड़ के घेर दी। 2 महीने से लेकर निक्की दहिया आज तक एक ही पुकार कर रही है। यहाँ से निक्की दहिया का मनोविज्ञान, उसकी साइकोलॉजी हमें पता चलता है कि ये लड़की कितने ठहरे हुए दिमाग की है। सिर्फ वो ये कह रही है कि मेरा घर बस लेने दो, मेरा घर बस लेने दो। अपनी ननद को बिल्कुल वो सरासर कह रही है और कह रही है कि मैं भी अगर तेरी असलियत एक एक पर्दा अभी तक वो मन में छुपाए, हालांकि उगलती है एक ही बात को। आप ये देखो ना, बातें क्या और क्या होंगी नहीं, उसके पास बहुत सी बातें होंगी। 3-4 साल हो गए शादी हुई को, तो बातें तो और भी मिलेंगी, लेकिन फिर भी सिर्फ वो ये दुहाई दे रही है कि मेरा घर बस लेने दे, इसी के ननद होया करें, इसी ननद तो ना देखी थी भाई का घर उजड़ते हुए, भाई का तो घर बसाया करें, तू किसी ननद आई। सास को अब भी जब वो ये कह रही है ना कि बुढ़ापे में
दावा बिल्कुल ठोक के कह रही है कि मैं बुढ़ापे में इस औरत की जात नहीं पूछूंगी, मैं इसका इतना भी नहीं करूंगी। और ये कहते हुए उसके आंखों में से यूं आंसू लगातार झड़ी लग जाती है। तो आज भी कम से कम निकी के मन में सास के प्रति है कुछ न कुछ। मुंह से कई बार कहते हैं ना, मुंह से कई हुई बात मतलब छो में निकल गई, यूं निकल गई। आज भी वो अपनी सास का नाम लेके बार बार वो यही कह रही है कि वे क्यों बयान गए थे, मैंने जब तो गुट्ठी पर आओ थे, गुट्ठी ले जाओ थे, ये देख लो बसा बसाया घर मत उजाड़ो, फिर कौन ब्याह होगा, कौन यूं करेगा, कोई ना आया करे, न्यू ना आया करे। तो ये चीजें, ये बातें विजय को समझनी चाहिए। शायद विजय ही नाम है, मैं गलत ना हो तो विजय को समझनी चाहिए, निकी के पति को समझनी चाहिए। इतनी सुशील, इतनी ठहरी हुई, इतनी सुंदर लड़की उसके साथ बार बार ये कह रही है कि कम से कम तुम मेरा साथ दे दो। आज के जमाने में हम अगर देखते हैं तो इतना धैर्य, इतना पेशेंस लड़कियों में नहीं है। यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगी इन चीजों को देखते हुए कि माँ जो संस्कार दे के भेजती है ना, शायद उसके भी फीके पड़ जाए। आज के हम सोनम रघुवंशी को ले लो, सोनम तिवारी को ले लो, उधर से रिंकू को ले लो, रवीना को ले लो, इन लड़कियों को देख लो आप, जो सास को पीट पीट के मार मार के भगा भगा के निकाल देती हैं, जो पतियों का ऐसा हाल कर देती हैं। आए दिन पति की शिकायत लेके और थाने तहसीलों में खड़ी रहती हैं, लेकिन कम से कम निकी दहिया यहाँ पर तो ठहरी हुई सारी बातें कर रही है। आज भी वो उसमें घर में ठहर रही है। फिर कहते हैं कि भाई मजबूरी इसकी क्या है, इतनी तो मजबूरी नहीं, अगर अगली पिटवा सकती है तो इतना भी दम वो रखती होगी। आज का जमाना आपको पता ही है, ऐसा नहीं है उसको वो खाने की मोहताज हो, खाने को तो वैसे भी नहीं वो दे रहे, वो सोच हो रही है। वो वहां पे कितना मतलब आसपास से सन्नाटा देखते हुए करिए, कहाँ तो यहाँ पे बोला हम हंसते रहते थे, साथ साथ में रहती थी, एक एक पुरानी बात को अपने अतीत में जा जाकर वो याद कर रही है और रो रही है, याद कर रही है और रो रही है। इस तरह से चीजों को खींचा है उसने। बिल्कुल मुझे महादेवी वर्मा, हमारे जो छायावाद की स्तंभ हैं, उनके अतीत के चलचित्र मुझे याद आ जाता है। बिल्कुल निकी दहिया मतलब देखो ये किस प्रकार से दंड तो भोग ही रही है बेचारी, अगले जन्मों का ही, पिछले जन्मों का ही कह सकते हैं। क्या मैं मतलब थोड़ा सा क्या मैं मतलब शब्द यूज इस्तेमाल करूं कि इस जन्म में तो उसने इस तरह के नहीं करे, कि ये पिछले कर्मों का ही भोग है, कि पीछे माता पिता नहीं रहे तो आगे सास ससुर है, ससुर नहीं था, ससुर होता तो हो सके है सास को रोक भी लेता। एक और वो बड़ी मतलब एक जो घरेलू लड़की ने और सामाजिक लड़की ने समाज में रहते हुए बच्चियों ने कहनी चाहिए वो बात ये भी कह रही है कि तू बेटी के बैठी, तू कम से कम अपने घर चले जा। बेटी का तो कोई हक नहीं बनता और ना बेटी का राखण का हक बनता। अरे भाई सड़कों पे डोलने लग रहा है। इवन देन निकी दहिया का मंगलसूत्र भी वो लिए बैठी है और गुस्से में निकी दहिया कह रही है इस मंगलसूत्र ने तू पहन ले। यहां से हम उसके मनोविज्ञान का पता लगाते हैं, यहां से उसकी मानसिक दशा का पता चलता है निकी का, कि किस प्रकार से अपने अतीत को याद कर करके और अपने से जुड़ी एक एक बात को याद कर करके आज भी वो लड़की ठहरी हुई है। नहीं तो सबको ही पता है, नॉट ओनली मी, कि सबको ही पता है कि यारा न यार बतेरे घरा नहीं तो बार बतेरे, ऐसी ऐसी भी हैं। और अब उसके ऊपर पता नहीं कितने कितने इल्जाम लग जाएंगे, ये तो यूं थी, ये तो यूं थी, ये तो यूं थी। अब जब वो बोल रही है, अब सामने आके कोई नहीं बोल रहा।
अगर कल को उसने कुछ कदम उठा लिया, भाई डिवोर्स होता है, डिवोर्स तो उन्होंने डाल रखा है, ये तो लेना भी नहीं चाह रही, डिवोर्स होता है या दूसरी शादी कर लेती है, क्यों, है तो नहीं ना उसका कोई आगे पीछे, ठीक है। अब कहना बहुत आसान है, मैं भी कह दूं हूं, मैंने भी कह दिया था कि बेटा आगे पढ़ ले, और आगे पढ़े किसके सारे पढ़े, चीज सारी चाहिए भाई, कहीं जो वो देख ले। अभी मैं यूं कहूं, समाज का दर्पण मैंने भी देखा है, समाज में जाके अगर वो लड़की यूं भी कह देनी अगर भाई मैं तारे बड़का ने ट्यूशन पढ़ा दूंगी, कोई इतना भला नहीं है कि उसको काम दे देगा, ये भी एक हकीकत है। अभी उसको कोई काम भी नहीं देगा, अकेला इसके तो घर में ये चल रहा है, पता नहीं हमारे क्या कर देगी। और ये है समाज का हाल। फिर एक बात पे ही बहन ने बोल दिया कि ना तू तो भाई उसका सहारा ले रही है, उसका यूं कर रही है। तो अब आगे देखो निकी, मैं आपको भी ये कह रही हूँ, देखो आपकी साइकोलॉजी को समझते हुए मैंने ये बात ये बोल रही हूं मैं कि आप आज भी घर बसाना चाह रही हैं। अगर आपके मन में आज भी कुछ है, मुझे तो लगता है कि क्योंकि आप ननद तो दो और भी हैं आपके, लेकिन ये लड़की एक को ही टारगेट कर रही है और दुखी हो के ये भी कह रही है कि बेटी तो तेरे भी है, तड़के तेरी बेटियां गिला अगर इस प्रकार का होगा तो कैसा लगेगा आपको। नहीं बेटा, उनको कुछ भी नहीं होगा इस प्रकार का। अगर वो आपके साथ कर रही है ना, तो बेटी मतलब शानी हो रही है, तो आप भी बेटी के ही समान हो और एक इंसान हो, उनके घर में आई हो, उनके घर की लक्ष्मी हो, और आपसे अगला कुल बेल चलने वाली थी, तो वो अगर उसकी बेटी भी दुखी होंगी तो वो इस प्रकार का नहीं सोचेंगी, बिल्कुल भी नहीं सोचेंगी। क्योंकि जब माँ ने ही बड़प्पन नहीं दिखाया, बेटे को रोड के ऊपर छोड़ रखा है घूमने को, चाहे अगर निकी बुरी है तो उसको ये भी नहीं डर लगता कि कभी सोनम रघुवंशी वाली कर दे मेरे बेटे के साथ, जानबूझ के फिर भी धकेल रही है। इसका मतलब सास को भी ये पता है कि ये लड़की शरीफ है, नहीं तो छोड़े ना ऐसे, नहीं तो उस लड़के को इतना भी ना जाने दे। और मैं फिर विशेष गुजारिश निक्की की सास से करती हूँ कि बहन आप अपनी बहू को संभालो, आप उसके आके सिर पर हाथ धर दो, सारे पे मिट्टी पा दो, आप अपना बड़प्पन दिखा दो, ऐसी हंसता खेलता हुआ चेहरा आप यूं मतलब तबीयत यूं खुश हो जानी चाहिए देख के भी। अगर इस प्रकार की बहू थोड़ा बहुत कह भी दे तो भी आप उसको ये समझ के टालो कि मेरी बेटी है या ये मेरे घर की लक्ष्मी है, मैं इसको लेके आई हूं, मैं भी कभी बहू थी और आप पे भी सास थी, आज आप सास हैं और ये बहू है। आप अपना बड़प्पन दिखाएं, आप अपने घर को आकर संभालें। वो लड़की आज भी आपका इंतजार कर रही है, वो आज भी घर बसाना चाह रही है, नहीं चाहती वो कोर्ट जाती है, उसको याद आती है, हाय मेरे को कोर्ट में पहुंचा दिया, कोर्ट की बातें भी वो बड़ा यूं सोच सोच के उसको याद आती है और उसका मन भर जाता है। तो आप इतनी ही दया उसके ऊपर कर लो कि ये मैं एक अनाथ बच्ची को पाल रही हूं। अगर मेरी वीडियो आपके पास पहुंचे, 100 खोट आप में है, 100 निक्की दैया में है, सासू में बहू में जिसमें भी है, सारा न कुएं में गिर के और आप अपना घर आ जाओ। अक बेटी वो कया नहीं करे, अक मेरी सासू ने बेरा पाटा जट छाती के लाई है, लाले बैठना के अपनी बहू को छाती के लगा ले कि मेरी सासू ने बेरा पाटा जट छाती के लाई है, आ मेरी बेटी तेरे लाड लडाऊ, मैंने बेटिया ते भी प्यारी है, घी बूरा ते रोटी खा ले, दूध दही ते ना ले, जो कुछ चाहिए मेरी लाडली मेरे पे मंगवा ले। कुछ ही टाइम जिंदगी का जीना, हर रोज एक दिन निकलता है, लगा लो बहन अपनी बहू को गले और मिसाल बना दो आप एक बिल्कुल समाज के अंदर की, ये देखो इस प्रकार से भी आप क्या नाम लिया जाएगा, आपके गुण गाए जाएंगे। साथ में मैं निक्की बेटी को भी यही कहूंगी, बेटिया कि और थोड़ा सा और नरमी खाओ और रोया मत करो। बहुत मतलब दिल उमड़ के आपका आता है तो बड़ा हमारा भी कलेजा फटता है। और
फिर भी अगर तुम्हारे मन में कोई बात हो तो साफ साफ, क्योंकि मेरे को इतना पता है कि प्योर हार्टेड मैंने आपके लिए क्यों शब्द बोला है। आप जहां जा रही हो वो उसका डाल रही हो। मैंने हेडिंग आज पढ़े। आज मेरी दोस्त आई थी, आज मैं अपनी दोस्त के गई हूँ, पहली बार मैं किसी फंक्शन में गई हूँ, पहली बार मैं दिल्ली में यहाँ पे मतलब आई हूँ तिवारी के यहाँ पे। जो भी आप जहां जाती हैं जहां आती हैं आप उसको डाल रही हैं, तो मैं इसलिए आपका समर्थन कर रही हूं कि थोड़ी बेटी और नरमी तू खा ले, थोड़ा सा रिक्वेस्ट अपनी सासू ने और कर ले, ये घर वही फिर हंसता खेलता हुआ ही नजर आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा नमस्कार।